पहाड़ों में बसा हुआ कुंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में बहुत कम लोग रहते थे। एक दिन वहां चोट खाया हुआ मोटा सुअर मदद की गुहार लगाते हुए घुस जाता है। पास में अपनी दुकान में काम कर रहे बिल्ला लोहार को उसकी आवाज सुनाई देती है, तो वह भगते हुए सुअर की तरफ जाता है और देखता है मोटा सुअर घायल है और दर्द से चिल्ला रहा है। उसी के पीछे एक बड़ा शेर है जो उसे मारकर खाना चाहता है, लेकिन बिल्ला लोहार साउथ इंडियन हीरो की तरह लुंगी बांधकर अपने हथौड़े से मारकर शेर को भगा देता है और मोटा सुअर की जान बचा लेता है। कुछ समय बाद मोटा सुअर ठीक हो जाता है और काम की तलाश में निकलता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। निराश होकर मोटा सुअर बिल्ला लोहार से कुछ पैसे उधार मांगता है और बाजार चला जाता है। वहां से वह अपने लिए एक जोड़ी लहंगा और घुंघरू खरीद लेता है और गांव के बीच में खड़ा होकर लहंगा और घुंघरू पहनकर नाचे लगता है और अपने एक दोस्त बंदर को ढोलक बजाने के लिए बुला लेता है। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे गांव वाले मोटा सुअर के डांस को पसंद करने लगते हैं और मोटा सुअर और बंदर नाच नाच कर बहुत अमीर बन गए हैं और वह सोने के सिक्के से नहाते और सोने के सिक्के पर सोते थे। मोटा सुअर ने मुख्य पहाड़ी पर अपना बहुत बड़ा चॉकलेट का महल बनवाया। यह महल इतना बड़ा था कि उसके सारे पैसे उसको बनवाने में खर्च हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी वह अपने आप को कुंदनपुर का राजा घोषित कर देता है और फिर से पैसे कमाने के लिए वह बिल्ला लोहार को जबरदस्ती लहंगा पहनाकर बाजार में नचवाने लगता है। तभी यह दृश्य बिल्ला लोहार की पत्नी श्रीमती चुहिया देवी उसे नाचते हुए देख लेती है और बिल्ला लोहार से लड़ाई करके गांव छोड़कर चली जाती है। यह सदमा बिल्ला लोहार बर्दाश्त नहीं कर पाता है और गांव की तालाब के किनारे जाकर उसमें आग लगा देता है, जिससे तालाब का सारा पानी भाप बनकर पहाड़ी पर एक बड़े बादल के रूप में बरस जाता है और तेज बारिश से मोटा सुअर का चॉकलेट का महल पिघल जाता है और बिल्ला लोहार सुअर को गांव से बाहर भगा देता है और खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब समोसा बेचने वाला लड़का रहता था। उसके बनाए समोसे बहुत स्वादिष्ट थे, लेकिन उसके पास दुकान अच्छी नहीं थी, बस एक पुराना सा ठेला और उस पर चाय समोसे। एक दिन दोपहर के वक्त जब उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं था, तभी वहां एक अजीब सा बूढ़ा आदमी आया। लंबी दाढ़ी, नुकीली टोपी और हाथ में जादुई लकड़ी। राजू थोड़ा डर गया और बोला, बाबा आपको क्या चाहिए? बूढ़ा मुस्कुराया, मुझे एक समोसा दो, लेकिन जादू वाला। राजू चौंक गया, जादू वाला समोसा? वो तो मेरे पास नहीं है बाबा। बूढ़ा हंसने लगा, अरे बेटा, जादू तुम नहीं, मैं करूंगा। उसने आम समोसे पर अपनी लकड़ी घुमाई और बोले, झटपट पटपट बन जा समोसा खास खास। झट से समोसा चमकने लगा। राजू की आंखें फैल गईं। जादूगर ने एक कौर खाया और बोला, राजू, तुम्हारे हाथों में असली जादू है। तुम मेहनत करते हो लेकिन मौके नहीं मिलते। लेना, यह मेरी तरफ से एक तोहफा। उसने अपनी जादुई छड़ी से राजू के ठेले को चमचमाती दुकान में बदल दिया। बड़ी सी काउंटर, कांच की शेल्फ, बोर्ड पर लिखा था राजू के जादुई समोसे। राजू खुश होकर बोला, बाबा आपने मेरी जिंदगी बदल दी। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, जिंदगी तुमने खुद बदली है, मैंने सिर्फ दरवाजा खोला, चलना तो तुम्हें ही है। अचानक जादूगर के चारों ओर रोशनी चमकी और वो गायब हो गया, बस हवा में हल्की सी जादू की खुशबू छोड़कर। अगले ही दिन राजू की दुकान पर भीड़ लग गई। हर कोई जादू वाले समोसे खाने आ रहा था, लेकिन राजू सबको हंसकर बताता, समोसे में नहीं, मेहनत में जादू है। और इस तरह एक गरीब समोसा बेचने वाला लड़का गांव का सबसे खुश और सफल दुकानदार बन गया।